हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑन डे 5 ऑफ AWS सीरीज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं AWS में, और फिर कैसे हम लोग कोई भी वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कैसे हम लोग अपने लोकल सिस्टम से EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक Nginx वेब सर्वर होता है जिसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको एक्सेस करने का भी ट्राई करेंगे, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स में और इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स हम लोगों को अलाउ करने होते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग एक लिनक्स बेस EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग AWS कंसोल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EC2 इंस्टेंस हम लोगों को होम पेज पे दिख रहा है, बिकॉज मैंने अभी इस सर्विस को रिसेंटली विजिट किया था। इन केस अगर आपके कंसोल पे नहीं दिखे तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाएंगे, टाइप करेंगे EC2, यहाँ पे आ जाएगा EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है लॉन्च अ वर्चुअल सर्वर, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो बेसिकली जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो अज्योर पे हम लोग वर्चुअल मशीन बोलते हैं, AWS में हम लोग उसको वर्चुअल सर्वर या इंस्टेंस बोलते हैं, EC2 इंस्टेंस। तो ये मतलब नेमिंग थोड़ा सा बस डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है किसी कोई भी क्लाउड हो। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने EC2 इंस्टेंस को एक नेम देंगे, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे क्रिएट कर रहे हैं, तो एक मीनिंगफुल नेम देंगे बेसिकली यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, चलो डेव इंस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है कि एप्लीकेशन एंड OS इमेज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए इस वर्चुअल सर्वर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजॉन लिनक्स आ रहा है, मैक यूबंटू, विंडोज़ एंड फिर लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइक रेड हैट, सुशी, डेबियन। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूबंटू का। अब जैसे ही हम लोग कोई भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी इमेज AMI सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोगों के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि भाई क्या क्या प्राइसिंग होगा इसका। बेसिकली तो आपको लर्निंग पर्पस के लिए हमेशा वो सिलेक्ट करना है जो फ्री टियर लिखा हो जिसके आगे। तो इस पर क्या है, कोई भी चार्ज हम लोगों को पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री टियर में पहले साल हम लोगों को 750 घंटे मिल सकते हैं। अगर हम लोग ये इंस्टेंस यूज़ करते हैं हम लोगों को कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। और आप देखो यहाँ पे 30 GB स्टोरेज मिल जाएगा, 100 GB का बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, तो आप इजीली इसको मतलब विदाउट एनी पेमेंट हम लोग फ्री में AWS सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सर्विसेज हम लोगों को फ्री टियर में मिल जाती हैं, मतलब मैक्सिमम सर्विस हम लोगों को मिल जाती हैं फ्री टियर्स में। कुछ 1 ईयर तक वैलिड होती हैं और कुछ 1 मंथ के लिए वैलिड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन आ रहा है कि यूबंटू सर्वर का हम लोगों को 24.04 वर्जन चाहिए है, 22.04 चाहिए है। तो हम लोग चलते हैं पहले वाले पे, जिसका है 24.04। ये भी क्योंकि फ्री टियर में एलिजिबल है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको कंफर्म कर देते हैं चेंजेस को। तो ठीक है। अब सेकंड, इस जो इमेज हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगर डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिटेल्स है, वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आर्किटेक्चर आ गया, आपको 64 बिट x86 चाहिए कि ARM चाहिए, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं। अब फिर अगला ऑप्शन आता है इंस्टेंस टाइप। तो यहाँ पे भी हम लोगों को मल्टीपल इंस्टेंस टाइप मिल जाते हैं। तो अगेन लर्निंग पर्पज़ हम लोगों को वही सिलेक्ट करना है जिसके आगे फ्री टियर लिखा हो, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हो जैसे इस पर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल T2 डॉट स्मॉल लेते हैं तो इस पे ये चार्जेस हैं 0.032 USD डॉलर पर आवर। तो ऐसे ही इसके चार्जेस हैं। तो हम लोगों को बहुत सारी AMI, आप देख सकते हो लंबी लिस्ट है ये। तो हम लोग अभी सिर्फ फ्री टियर पे चलते हैं। तो अब लोग यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पर हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रही है, एक वर्चुअल CPU मिल रहा है, 1 GB मेमोरी मिल रही है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये फ़ाइन है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ गया की पेयर।
तो हमारे पास अभी कोई भी की पेयर नहीं है यहाँ पे, तो की पेयर का यूज़ होता है EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली। तो हम लोग यहाँ पे एक नया की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको नाम देंगे की पेयर। यहाँ पे अब की पेयर टाइप आ रही है आपको RSA या ED25519। अब इस पे नहीं जाते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट चलते हैं RSA। ये इंक्रिप्शन मेथड्स हैं, कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेमो की पेयर। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूँगा क्रिएट की पेयर, तो एक प्राइवेट की इस फॉर्मेट में .pm फॉर्मेट में हमारे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर यूज़ विथ ओपन SSH। अगर आपको पुटी अनदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से भी हम लोग EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर पटी यूज़ करना है तो आप लोगों को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट चलते हैं .pem फाइल फॉर्मेट, बिकॉज ओपन SSH हमारे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट की पेयर पे। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, आप देख सकते हो डेमो की पेयर जो प्राइवेट फाइल है वो मेरे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब आगे नेटवर्किंग पे, तो नेटवर्किंग पे अभी हम लोग डिटेल नहीं घुसते हैं। नेटवर्किंग पे हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिससे क्लियर होगा। तो अभी नेटवर्किंग पार्ट इस कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस इनेबल है। तो जब हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक एक पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोगों को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम। तो हम लोग इसको अलाउ कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना है अपने रिमोट सिस्टम से, इसलिए पोर्ट 22 इनेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप में। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उसका नाम होगा launch-wizard1। इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर SSH पोर्ट बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाएगा। अगर हम इसको अभी अनचेक कर देते हैं, चलो हम लोग इसको बाद में क्रिएट करते हैं पोर्ट 2022 को। ठीक है, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सॉरी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 GB स्टोरेज मिल रहा है। तो इस पर भी हम लोग अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसके लिए ये स्टोरेज वॉल्यूम हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और एडवांस डिटेल पे भी नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये बेसिकली उस पर्पस के लिए, अगर हमारे पास कोई एक्टिव डायरेक्टरी है ऑन परमाइस या AWS का आइडेंटिटी सिस्टम है उससे इंटीग्रेट करना हो, तो ये इस डिटेलिंग पे भी नहीं जा रहे हैं, सिंपल एंड बेसिक रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अपडेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है समरी पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कितने इंस्टेंस हम लोगों को चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, उसी अकॉर्डिंग उतने इंस्टेंस जितने नंबर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हमारे EC2 उतने ही EC2 इंस्टेंस हमारे लॉन्च हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे हम कर देते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो ये बेसिकली कुछ सेकेंड्स लेता है EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने होने के लिए। तो हमारे EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं इस इंस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको हमें इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना है अपने लोकल सिस्टम से। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं कनेक्ट, तो यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल गए हैं हम लोगों को कि भाई कौन से मेथड से आपको कनेक्ट करना है। तो हम लोग चलते हैं SSH क्लाइंट मेथड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली कमांड हम लोगों को मिला हुआ है, जिसकी हेल्प से, सॉरी नॉट दिस वन, दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो इस कमांड का यूज़ करके हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, SSH-i ये हमारी की पेयर का नाम हो गया जो हम लोगों ने जनरेट की हुई है। ये U12 यूज़र हो गया जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है एज पार्ट ऑफ जो हम लोगों ने इमेज सेलेक्ट की थी AMI। एंड फिर ये हमारा हो गया DNS नेम, जिसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये हमारा DNS नेम हो गया। इसकी जगह हम लोग IP एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। अब मेरी जो
प्राइवेट की फाइल है जो मैंने डाउनलोड की हुई है वो डाउनलोड लोकेशन पे है। तो हम लोग सबसे पहले उस लोकेशन पे चलते हैं। लेट मी कॉपी द लोकेशन। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं पूरा पाथ कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे हम करेंगे CD। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि SSH क्लाइंट आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो सिंपल आप जाके SSH इंटर करके टाइप करके और इंटर कर देना। तो अगर आपको ये इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है, जिसका मतलब ओपन SSH या SSH क्लाइंट आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करना ओपन SSH क्लाइंट, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ या लिनक्स, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा क्योंकि मेरी जो प्राइवेट की फाइल है वो इस लोकेशन पे है। अगर मैं इसको ls करूँगा, सॉरी dir करूँगा, तो बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ मेरी प्राइवेट की फाइल इस लोकेशन पे है कि नहीं। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। मैं फाइल एक्सप्लोरर पे दिखा देता हूँ आपको। तो ये है मेरी डेमो की डॉट पेयर फाइल जो डाउनलोड्स के अंदर है। ठीक है, अब मैंने इस कमांड को यहाँ से कॉपी किया और इस टर्मिनल पे जाके रन किया। तो अभी क्या होगा, हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे उस समय मैंने SSH पोर्ट को अनचेक कर दिया था। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें वहाँ पे अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके उस SSH पोर्ट को इनेबल करना होगा, तभी जाके हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट आया, कनेक्ट टू होस्ट ऑन पोर्ट 22 टाइम आउट। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो सिक्योरिटी ग्रुप है हमारे पास। ये डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है जो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोगों को मिलता है हर एक रीजन के अंदर। जैसे हम लोग अभी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे हैं, वर्जीनिया रीजन पे। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में जाएंगे तो इस रीजन पे भी हमको एक सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा। ये क्यों मिलता है हम लोग आगे समझेंगे। ये बेसिकली BPC के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए हर बाई डिफ़ॉल्ट हम लोगों को हर एक रीजन में एक डिफ़ॉल्ट BPC जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वो मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलिफोर्निया रीजन पे भी हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है। तो मैं वापस से अपने रीजन पे चलते हैं, वर्जीनिया पे। अब जो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया था उसका नाम था लॉन्च विजार्ड 1। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इनबाउंड रूल अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग करेंगे एडिट इनबाउंड रूल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रूल। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SSH। अब सोर्स कहाँ से चाहिए, हम लोग अभी एनीवेयर चलते हैं क्योंकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो किसी भी IP एड्रेस से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, फिर से उस कमांड को रन करते हैं। तो अब देखो अभी कनेक्ट हो रहा है। तो अभी हमसे पूछ रहा है कन्फर्मेशन, तो हम लोग यहाँ पे यस डाल देते हैं। तो अब हम कनेक्ट हो गए हैं अपने EC2 इंस्टेंस से। आप देख सकते हैं यूज़र नेम था हमारा U12, जो हम लोगों ने जो कमांड यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यूज़र नेम क्या था हमारा U12। इस यूज़र नेम से हम लॉग इन हो गए हैं इस EC2 इंस्टेंस पे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब CLS यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि अब हम लोग लिनक्स टर्मिनल पे आ गए हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों को इंस्टॉल करना है Nginx वेब सर्वर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपडेट करेंगे। sudo sudo apt अपडेट। ये कमांड है बेसिकली जो भी पैकेजेस होते हैं उनको अपडेट कर देता है। तो वहाँ पे देखो ये सारे पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है, फिर उनको अपडेट कर देगा।
यहाँ पे देख सकते हो 83 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो आपको बोला कि आपको अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, तो आप अपग्रेड ये कमांड रन कर सकते हैं, APT लिस्ट अपग्रेडेबल, और रन करें, ये सारे पैकेजेस अपग्रेड हो जाएंगे। तो एक्चुअली हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, हम लोगों को क्या करना है, सॉरी CLER, हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करना है nginx वेब सर्वर। तो उसके लिए कमांड होगा sudo apt इंस्टॉल और nginx। ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है, मैं राइट कर देता हूँ यस। तो जो nginx वेब सर्वर होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है पोर्ट 80 पे रन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम इस EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP एड्रेस लेंगे और उससे एक्सेस करने का ट्राई करेंगे अपने nginx वेब सर्वर को, तो ये है हमारा पब्लिक IP एड्रेस। इसको कॉपी किया, ब्राउज़र पे गए, इसको इंटर किया, तो अब देखते हैं कि हम अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाते हैं पोर्ट 80 पे। तो अभी हम लोगों को क्या मिसिंग है यहाँ पे, हम लोग क्यों एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिक्योरिटी ग्रुप पे पोर्ट 80 अलाउ नहीं किया है, इसलिए हम लोग अभी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस साइट कांट बी रीच। तो अब क्या करते हैं, वापस से हम लोग अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप हमारा लॉन्च विजार्ड 1, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक नया रूल ऐड करते हैं पोर्ट 80 पे ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पोर्ट 80 के लिए यूज़ करेंगे HTTP। अगर हम लोगों को ये प्रोटोकॉल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए तो हम लोग कस्टम TCP भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सोर्स डाल देते हैं एनीवेयर, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ हम, इसको सेव कर देते हैं। अब हम फिर से वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो हम लोग अब देख सकते हैं होम पेज अपने nginx वेब सर्वर का, वेलकम टू nginx। तो ये हो गया, हम लोगों ने अभी nginx इंस्टॉल किया मैनुअली, सर्वर पे लॉगिन किया फिर इंस्टॉल किया। अगर हम लोगों को EC2 इंस्टेंस जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम अगर हम लोगों को nginx इंस्टॉल करना है, तो जो हम लोगों ने कमांड्स यहाँ पे रन किए हैं उसको जाके हम लोग यूज़र डेटा पे डाल देंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने इंस्टेंस पे, देखते हैं यूज़र डेटा का ऑप्शन कहाँ पे रहता है। ओके, इंस्टेंस आईडी पे चलते हैं। अब यहाँ पे कहीं हम लोगों को देखना है यूज़र डेटा, तो आई थिंक सो मॉनिटरिंग पे तो नहीं होगा, सिक्योरिटी पे देखते हैं, नहीं, नेटवर्किंग, स्टोरेज, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कहाँ पे यूज़र डेटा मिलता है हम लोगों को, एक्शन पे जाके देखते हैं, इंस्टेंस सेटिंग्स पे। ओके, यहाँ पे भी हम लोगों को यूज़र डेटा का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इमेजेस एंड टेम्पलेट पे भी देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलो इसको अभी सर्च करते हैं कि कैसे हम लोग यूज़र डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग रनिंग इंस्टेंस पे भी डाल सकते हैं, मैं बस वही ऑप्शन देख रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो एक्शन के अंदर हम लोगों को मिल रहा है एडिट यूज़र डेटा। अगर हम इसको एडिट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को कमांड रन करना होगा। अभी क्या है, बेसिकली जो इंस्टेंस है वो हमारा रनिंग इंस्टेंस, सॉरी रनिंग स्टेट पे है। तो हमें उस सबसे पहले क्या करना होगा, इंस्टेंस को स्टॉप करना होगा और फिर यहाँ पे जो भी कमांड्स हम लोगों को डालने हैं वो डाल देंगे। तो हमारा जैसे ही EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है उसी दौरान हमारा nginx वेब सर्वर जो हम लोगों ने मैनुअली इंस्टॉल किया है उसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे हम लोग इसको अपने लोकल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की पेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।